इलेक्शन हुआ कर्नाटक की बात कर। कर्नाटक में, मैं मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ। कर्नाटक में मारे चीत, चारों खाने चीत मारे पूर्ण बहुमत से आए, और इंशाल्लाह यहाँ भी मारेंगे। अरे मोदी मैजिक है, 19 में भी नहीं चल पाया किसी का गठबंधन। मेरी बात सुनो, सद्दाम हुसैन तानाशाह था, क्या हुआ? तानाशाही नहीं चलेगी। तो क्या तानाशाही चल रही है वर्तमान में? सही चल रही है वर्तमान। कैसी तानाशाही चल रही है, सवाल ये है। ये सरेआम अदालत में, सरेआम जज के सामने शूट आउट हो रहा है। तो क्या सरकार मार रही है उनको? सरकार मार रही है, सरकार के नुमाइंदे नहीं है वे, नुमाइंदे नहीं है क्या क्या? अपराधी अपराधी होता है, किसी उसका कोई धर्म विशेष नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। जाति धर्म नहीं होता अपराधी का, लेकिन वे सरकार के नुमाइंदे हैं। नुमाइंदो जज एक अच्छी, इतनी अच्छी उस पे, उसके सामने शूट आउट हो रहा है, और वो बोल रहा है कि मैं तो लेटरिन में था। कहाँ का? क्या पहले अन्य सरकारों में नहीं ऐसे कांड होते थे? कोई कांड नहीं हुआ। तारीख गवाह है हिंदुस्तान की, कोई कांड ऐसा दिखाओ जो अदालत में शूट आउट हुआ हो। वह एक हुआ है सपा की सरकार में, विक्की तैयागी का शूट आउट हुआ, लेकिन वे जेल में गए लड़के। मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं आपको याद है? दंगे तो इस हिंदुस्तान में दंगे चलते रहेंगे जब से 1947 के बाद। 1947 के बाद दंगा होते हुए राइट हुआ। 1947 से पहले जब पाकिस्तान नहीं बना, कोई दंगा मेरे को दिखाओ, दिखाओ मेरे को एक दंगा उठा के आप। एक दंगा आपके याद हो जो मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, उनको नाम दे दिया गया था मुल्ला मुलायम। कैसे देखते हैं उस प्रकरण को? उस प्रकरण को ये देखते हैं, बेवकूफ़ है यहाँ का मुसलमान जो उसको मुल्ला मुलायम कहते हैं। वो तो एजेंट है बीजेपी का, वे तो एजेंट है बीजेपी का। इतना मुसलमान यहाँ का समरक्ष है, वो अपने धार्मिक स्थलों की चार दीवारी करा सकता है। और बहुजन समाज पार्टी पर एजेंट लगते हैं, बी पार्टी के आरोप लगता है हमेशा। भाजपा की बी टीम बताई जाती है बसपा को। किसकी? बसपा को बीजेपी की बी टीम बताई जाती है। ऐसे तो ओवैसी को भी बोलते हैं बी टीम, ऐसे तो ओवैसी को भी बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? आप तो मीडिया के आदमी हो, आपको सब पता है जी। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। भैया, कोई भी 24 में हो चाहे 25 में हो, चलिए आप ही बताइए। परिवर्तन होगा और इंशाल्लाह होगा। किन मुद्दों को लेकर सवाल ये है? पता नहीं है कोई मुद्दा तो होगा आखिरकार 24 में, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे? हम तो ये है कि बीजेपी हटाओ, मोदी हटाओ, योगी हटाओ, बस। अब योगी जी को बैठाने की तैयारी हो चुकी है। बहुत बात की बात है। वो तो बता रहे कि प्रधानमंत्री बनेंगे। अजी मैं भी कह दूंगा, मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा क्या मैं? बताइए आप, बन जाऊंगा। ये तो ये भी बोल रहे हैं अगर मुस्लिम 80% मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट करेगा तो जीवन से हिंदुस्तान से बीजेपी। मुस्लिमों की खास तौर से पसंद क्या रहेगी 24 में? कांग्रेस। ओवैसी जी को कैसे देखते हैं? ओवैसी तो ओवैसी नहीं है। ओवैसी क्या देखते हो ओवैसी जी? कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। और अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, वो भाजपा का दलाल है, ओवैसी जी दलाल कहते हैं। बिल्कुल दलाल है। क्योंकि देखिए मुस्लिमों का मसीहा एक सिर्फ मैं ही हूँ। वो गलत है, वो दलाल है। जितनी सीट जो हरवाई है भाजपा को दबाई है, सब उसकी वजह से कि जहाँ मतलब कम अंतर। मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं तमाम, आपने देखे होंगे जनमंच पर खड़े होकर। मैं भी कर लूँगा, बात की बात नहीं की। जो आदमी परिवर्तन नहीं लाना चाहता है, कुछ भी बोल दो, परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। और फिर कोई दिक्कत नहीं, बताइए आपकी राय। वोट देंगे हम। 1 2 3 तो रंडवे। अच्छा, हाँ, अभी 24 को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं? एक वो है, मैंने कहा ना हमारी 4 की शादी हो जाएगी, 4 दूनी 8। अगर इस गवर्नमेंट में होगी तो नहीं देंगे, वोट भी बढ़ जाएगी। चलिए ताऊ जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे। 24 में किसे देखते हैं ताऊ जी इस बार? देख रहे भाजपा वालों को। वो कह रहे हैं कि नाराज है, भाजपा ने बेरोजगारी ज्यादा कर दी। आप भाजपा देख रहे हैं? इनकी 10-20 हजार वोट भी कम रहे हैं कैंडिडेट की, वो भी जीत जा, हम तो इन्हीं के साथ हैं। इन्हीं के साथ है। हाँ, कुछ साथ साथ चलना है, विकास भी करना है। विकास कहाँ होगा, विकास तो गया, अब तो इनके साथ रहना। साथ रहना मजबूरी है, साथ रहना बस मजबूरी मान। क्यों मजबूरी है? बस इन्हें अगर कहीं कैंडिडेट और जीतते हैं अपना जिता दें वहाँ। ये बुलडोजर वो कह रहे बुलडोजर। ना वोट भी ना करो, जिब निकल जाए इनकी। तो 24 में किसे देखते हैं कि 24 में प्रधानमंत्री कौन बने? सवाल ये। को दो भाजपा वालों के जाके वोट सेम कहीं करो, जाके भाजपा मतलब कहीं भी करो भाजपा में जाएगी जाके बस। ऐसा क्यों है? ऐसा ही है, उसी के साथ हैं हम तो भाई। कर्नाटक जीता, विपक्ष ने मजबूती से बहुमत से जीता। जितना होगा यहाँ यूपी में तो भाई सारा धंधा उल्टा। उपचुनाव जीता आपने मैनपुरी में देखा होगा, डिम्पल भाभी जीती। अगर खतौली उपचुनाव की बात करें, वहाँ पे मदन भैया जीते गठबंधन प्रत्याशी। वहाँ से आजम खा के वहाँ क्या आया, वहाँ से 25% मतलब जहाँ पर पार्टी हार जाती है वहाँ ईवीएम पे प्रशासन पे सवाल उठते हैं। पोलिंग कभी होया, कभी आजमगढ़ में होया आगे, कभी 25% पोलिंग बताओ कभी होया हो जिंदगी में? तो भाई ऐसा ही होकर है, इसके साथ ही क्या 24 में भी ईवीएम का इस्तेमाल होगा? तो जो सरकार करेगी तो होगा, जो सरकार नहीं करेगी तो चढ़ जाएगी धरती में। चुनाव आयोग भाई ईवीएम अगर जो चलेगी मशीन तो भाजपा आएगी, और नहीं चलेगी तो सपा जाएगी। बस यही काम है। मतलब ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है, बढ़ा दें 20-30 हजार कहीं, अगर कैंडिडेट हारा उसे हरा दें, दूसरे को अपने को जिता दें। 24 में क्या मुद्दा रहेगा आखिर? 24 में मुद्दा तो कांग्रेस आनी चाहिए भाई जी। क्यों आनी चाहिए कांग्रेस? सवाल ये है। कांग्रेस पहले 70 साल तक चल रही थी, अरे बढ़िया, उनका कोई वो तो नहीं रहा। तो जितनी टीम फैक्ट्रियों में टीम वॉलीबॉल की, कबड्डी की थी, सब बेरोजगार कर दिए।
तो खेल के लिए बढ़ावा देना चाहिए था, स्वास्थ्य सही रहेगा। टीम खड़ी होती है वॉलीबॉल की, कबड्डी की, तो सबसे बढ़िया रहता है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अभी तो 9 साल हुए हैं, अभी 50 साल और रहना है। नहीं बिना क्या करेंगे भाई, कम से कम कह रहे हैं 70 साल उन्हें राज किया, 60 साल हमें भी करने दो। उनके तो ब्याह तो करवाई दो मोदी जी, जितने भी लड़वे हैं तो उनका शादी वादी का तो सोचा। परिवर्तन के मूड में है जनता इस बार यहाँ से। चलिए जी, तो वाकई में परिवर्तन के मूड बना चुकी है जनता यहाँ। ये माता मूड है, पूरा मूड है। हाँ, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है हम उनके साथ में हैं। तो क्या लगता है जैसे बीजेपी सरकार इन्होंने कोई बलिदान नहीं किया? क्या बलिदान दिया बताओ, बता दो मैं कौन सा बलिदान दिया है? अंग्रेजों से माफी मांगी थी, माफी मांगी, बिल्कुल। ये तो क्या कहेंगे, आप तो बीजेपी से हैं। मुझे पिटवाओ इन पे, ये सारे, ये तो आपसे एक डिबेट चल रही है। मैं तो बीजेपी का आदमी, मुझे पिटवाओ इन पे, इतनी पब्लिक बैठी है। जी जी जी। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, हमारे मोदी जी लाल किले की मजार पे खड़े हो गए, तोबा मीनार पे खड़े हो गए, बोलते हैं कि 2000 वो बांग्लादेश 1971 में मैंने भी आज़ादी की योगदान दिया है। उम्र कितनी है कि इतनी है, तो ये योगदान दिया है बीजेपी ने। इस तरीके के झूठ। बीजेपी को तो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हुआ है कि हिंदुस्तान में बताइए आप, सबका विश्वास, सबका वो। अभी एक और मैं अभी आप बता रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ, अभी नारा दिया था बीजेपी ने, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, है क्या कहा था मोदी जी ने, है आपके याद? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बोलते हैं, जुबान फिसल गया है, कहला जुबान फिसल गया। ऐसा साला जुबान पहिया वो है, गिरीस है, उस पे पहिया है, पहिए पे से निकल जाता है, ऐसे बोलते हैं। सरकारी मशीनरी का पूरा नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। अब सवाल ये भी तो होता है ना, कर्नाटक के अंदर सरकार बनी तो वहां पर भी तो ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, एक ये भी बात होती है। देखो दिखावे के लिए सब कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर कर दिया, थोड़ा बहुत उधर। भाई दिखावटी जीत थी आपकी नजरों में? अगर लोग बाग बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, रिजल्ट सामने। ईवीएम से क्यों करावे हैं? सब सेटिंग है, न्यायपालिका स्वयं 24 में भी सेटिंग चलेगी पूरी जबरदस्त, यही काम होगा भाई। चलिए, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग डालने जाएंगे इस बार जो है 24? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इस सरकार में सबसे ज्यादा है, गुंडागर्दी सबसे ज्यादा। और योगी जी तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी, जीरो टॉलरेंस। एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा। गुंडे तो हिंदू पक्ष के भी है, अमरिंदर सिंह जंगर है, ये ब्रजभूषण है, क्यों नहीं इनकाउंटर हो रहे? क्यों मुंडन को टारगेट किया जा रहा है? एक लिस्ट बना के, राजा भैया है, दुनिया भर के हैं तमाम एनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है। आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ लास्ट मंथ। सुनो, आज तक इनकाउंटर किस बीजेपी लीडर दुनिया भर के वांटेड है? भूमाफिया की बात कर रहा हूँ। भूमाफियाई लिस्ट है, कहाँ गए में? उनके करके दिखाओ ना, कुलदीप सिंह सेंगर जात देख के विशेष तौर से कार्रवाई होती है। हाँ, यही है। ठीक है भाई, तो सबको सामान लेके चलने वाली बात है। सामान कहाँ है भाई, तुम भी बताओ। वैसे मैं बताना चाहता, इसे हटाओ पहले, कैमरा साइड में कर, बात चलती रहेगी आप स्टाफ से, ठीक है? पता सब कुछ, सब चीजें है यार। क्यों ये तो अगर जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा जेल जाओ, मुकदमे जेल लो, बस अंदर ही अंदर रहना, ठीक है भाई? तो वाकई में 24 में परिवर्तन होगा आपकी राय? जी चाचा, आप भी कुछ कह रहे थे। जी क्या लगता है 2024 में आखिरकार किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? मंत्री मोदी बनेगा। अच्छा, हाँ, मगर तमाम यहाँ पे जितने भी खिलाफ है मोदी जी के, उसे छोटे ये कोई हिसाब नहीं होता कौन क्या है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी को कहूँगा। मोदी को ही कहेंगे। हाँ, मैं वही चाहूँगा। चलिए।